तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एयरप्लेन प्रॉब्लम्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और रिवर प्रॉब्लम पढ़ने के बाद इसमें कोई नई बात नहीं आने वाली, सिर्फ नाम चेंज हुए हैं। मैं एक सिंपल से डायग्राम से बताता हूं। मान लो एयर का फ्लो ऐसे हो रहा है किसी रैंडम डायरेक्शन में, कुछ वेलोसिटी ऑफ एयर होगा, ठीक है। एक प्लेन, एक हवाई जहाज है, ये मान लेते हैं प्लेन। हर प्लेन की हवा में उड़ने की कुछ कैपेबिलिटी होती है, तो इस प्लेन की जो कैपेबिलिटी है उसको वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर, इसके अलग अलग नाम रखे हुए हैं। एक नाम जो मैंने अभी अभी बोला, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर, इस नाम से पुकारा जाता है इसको। या इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन स्टिल एयर। मतलब अगर एयर हवा रुकी हुई होती तो ये प्लेन इतनी स्पीड से उड़ के दिखा सकता है हमको। एक नाम और है इसका, इसको बोलते हैं एयर स्पीड ऑफ प्लेन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये वाला नाम, इससे ऐसा लगता है कि एयर की स्पीड है, लेकिन लिखने का तरीका ये एयर स्पीड ऑफ प्लेन हो या वेलोसिटी ऑफ प्लेन स्टिल एयर हो या फिर वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर हो, सबका सेम मीनिंग है। आप अगर ढंग से समझें तो रिवर प्रॉब्लम में जो रिवर का पानी का फ्लो होता था, उस रिवर की जगह आ गया एयर का फ्लो, और उसमें जो मैन या मोटर बोट स्विम करती थी उसकी जगह कौन आ गया बच्चों? प्लेन। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं, देखना कैसे। देखो, मान लेते हैं कि ये डायरेक्शंस हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सपोज एक प्लेन इनिशियली इस लोकेशन पर है, उसकी जो कैपेबिलिटी है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। इस इनिशियल पोजीशन से कुछ डिस्टेंस, सपोज 200 मीटर डिस्टेंस पर एक लोकेशन मार्क कर रहा हूं। इनिशियल पोजीशन को बच्चों ए बोल देते हैं, इस वाली पोजीशन को बी बोल रहा हूं। यहां से मान लेते हैं कि ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है। यहां पर जो एयर का फ्लो हो रहा है इस पूरे स्पेस में, वो भी गिवन है। मान लेते हैं एयर का फ्लो वेस्ट डायरेक्शन में हो रहा है और वेलोसिटी ऑफ एयर सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सवाल आप नोट करें डायग्राम लिखने के बाद। फाइंड द डायरेक्शन इन विच plane tried to fly. In which direction plane tries to fly to reach point B. प्लेन को किस डायरेक्शन में उड़ने की या फ्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि ये प्लेन कहां पर पहुंच जाए? बी वाली लोकेशन पर, ये पूछा गया है। तो देखो, बिल्कुल उसी थॉट के साथ स्टार्ट करेंगे, देखना कैसे। मुझे ये तो नहीं पता कि प्लेन को एग्जैक्टली किधर की तरफ उड़ने की कोशिश करनी चाहिए, अभी नहीं पता, कैलकुलेट कर लेंगे जिससे कि बी पर आ जाए। जो मैं पूछ रहा हूं उसके बारे में सोचना, क्या ये पायलट जो इसमें बैठा होगा वो इस प्लेन को सीधे बी की तरफ उड़ाने की कोशिश करेगा क्या? मतलब वो प्लेन का हेड क्या बी की तरफ रखेगा क्या? नहीं। अगर वो बी की तरफ प्लेन को उड़ाने की कोशिश करेगा, साथ साथ एयर का फ्लो प्लेन को इधर भी लेकर जाएगा, फिर तो इन दोनों का नेट इनके बीच में यहां कहीं आएगा, फिर तो बी वाले पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो लॉजिक से इतना तो हम समझ सकते हैं कि उस पायलट को, प्लेन को इस वाली लाइन से नीचे की तरफ, साउथ की तरफ कहीं प्लेन को उड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। प्लेन के उड़ने की जो कैपेबिलिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं साउथ वाली डायरेक्शन से थीटा एंगल पर, ठीक है। इस 200 मीटर को हटा रहा हूं, बाद में देख लेंगे। तो पायलट प्लेन को अगर इधर कहीं उड़ाने की कोशिश करे, साथ साथ एयर का फ्लो प्लेन को इधर लेकर आए, इन दोनों का जो नेट आएगा वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्लेन की नेट वेलोसिटी होगी। अब हम चाहते हैं कि प्लेन की नेट वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग आ जाए, ये तो चाहते हैं नेट वेलोसिटी, जिससे पॉइंट बी पर पहुंच जाए वो। अब कैलकुलेशन पार्ट है, इस 40 के कॉम्पोनेंट करेंगे बच्चों, इधर की तरफ थीटा की तरफ 40 कॉस थीटा, इधर की तरफ 40 साइन थीटा। अब इस 40 को इरेज कर दो, मैं यहीं पर हल्का सा कट कर रहा हूं। अब प्लेन की नेट वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए डायग्राम देखना, इधर की तरफ वेलोसिटी 40 cos थीटा,
इधर की तरफ वेलोसिटी है 20 तो एयर के कारण, और 40 साइन थीटा खुद के इफेक्ट, खुद के एफर्ट के कारण। तो इधर नेट वेलोसिटी कितनी हो गई 20 प्लस 40 साइन थीटा। इस 20 प्लस 40 साइन थीटा और 40 कॉस थीटा का नेट इधर आना चाहिए। ये हटा दूं क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है कुछ बच्चों को भी। इसका और इन दोनों के समेशन का नेट इधर की तरफ आना चाहिए। ये एंगल कितना है 37। देखना इस वाले वेक्टर को सामने रख दो, यहां पर, यहां से उठा के यहां, इस वाले ट्राइंगल में देखना tan 37 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाला वेक्टर कितना है 40 cos थीटा अपॉन ये वाला वेक्टर कितना है 20 प्लस 40 साइन थीटा। हो गया सॉल्व। tan 37 तो हम जानते हैं 3/4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ढंग से अरेंज करें, उससे आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम, अब देखो अब इसमें कोई नई बात नहीं है, वही हमने माना कि भाई प्लेन की वेलोसिटी किधर थीटा एंगल पर होनी चाहिए, उसके कंपोनेंट करे, फिर जो नेट हम चाहते थे उधर की तरफ हमने नेट वेलोसिटी के लिए ये tan थीटा का कंसेप्ट लगा दिया। आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, इसी इक्वेशन में, इसी में एक बात बताना भूल गया, अगर मान लो ये पूछ लेते कि ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, तो वो जो डायग्राम यहां बना हुआ था देखो, ए वाली लोकेशन ये थी, बी वाली लोकेशन ये थी, ये डिस्टेंस है 200 मीटर, प्लेन की वेलोसिटी इधर की तरफ थी 20 प्लस 40 साइन थीटा, और इधर की तरफ 40 कॉस थीटा। इनका जो नेट आया था वो इधर की तरफ आना चाहिए वी नेट। वो वी नेट भी लिख सकते थे, अगर मान लो पूछ लेते कि नेट वेलोसिटी क्या होगी इस वाली सिचुएशन में, तो इनका नेट, ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, तो रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर 20 प्लस 40 साइन थीटा का होल स्क्वायर। और टाइम लिखना है यहां से यहां तक आने का, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में देख रहा हूं कितना है 200 अपॉन इस डायरेक्शन में उसकी नेट वेलोसिटी वी नेट, जो कि वहां से लिख सकते हैं वी नेट, कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, एक सवाल और देख लेते हैं बच्चों इस पर। सपोज एक प्लेन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ये सेपरेशन एल मान लेते हैं, ठीक है। प्लेन जो है इनिशियली इस वाली लोकेशन पर है, यहां पर प्लेन है, प्लेन। प्रॉब्लम ये है कि इस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर एयर का फ्लो हो रहा है, ऐसा गिवन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी ऑफ एयर को मान लेता हूं सपोज यू दिया हुआ है, ठीक। प्लेन की जो कैपेबिलिटी है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू एयर दैट इज वी है, और ये भी गिवन है कि वी जो है वो उस एयर स्पीड से, सॉरी एयर की स्पीड से ज्यादा है, ऐसा गिवन है। डायग्राम अगर बना लिया हो तो आप सवाल लिखें, फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू मूव फ्रॉम ए टू बी। प्लेन को ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम कैलकुलेट करना है हमको। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें। स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखना समझना ढंग से। देखो, प्लेन को ए से उड़ना स्टार्ट करना है, बी पर पहुंचना है, और हवा का फ्लो इधर हो रहा है। थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, क्या पायलट प्लेन को सीधे बी की तरफ उड़ाने की कोशिश करेगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर उसने प्लेन को इधर उड़ाने की कोशिश करी, साथ साथ एयर अपने साथ प्लेन को इधर लेके जाना चाहती, फिर तो नेट वेलोसिटी इधर कहीं आ जाएगी, प्लेन जो है बी पर पहुंच ही नहीं पाएगा। इसका मतलब लॉजिक तो ये कहता है कि वो पायलट इस प्लेन को इधर कहीं उड़ाने की कोशिश करेगा। उसकी कैपेबिलिटी कितनी है प्लेन की? वी स्पीड से। साथ साथ एयर का इफेक्ट उस प्लेन को इधर लाना चाहता है, एयर इधर लाना चाहती है, कितनी वेलोसिटी से? एयर की वेलोसिटी यू। और हम चाहते हैं कि इनका जो नेट आए, मतलब प्लेन को इधर उड़ाना चाहता है पायलट, हवा प्लेन को इधर ले जाना चाहती है, मैं चाहता हूं इनका नेट इधर की तरफ आए। ये वेक्टर डायग्राम बन गया, थोड़ा सा वेक्टर भी आना चाहिए। ये दोनों सेम सीक्वेंस में है, तो ये तीसरा वेक्टर इनका रिजल्टेंट होगा। ये उस प्लेन की नेट वेलोसिटी, वी नेट लिख रहा हूं, ये वाली वेलोसिटी, और नेट वेलोसिटी उधर आएगी तभी तो प्लेन पहुंचेगा बी वाले पॉइंट तक। ये वी नेट कितना होगा इस वेक्टर डायग्राम से? रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, रूट के अंदर। अब टाइम लिखना बहुत इजी है, ए से बी तक जाने का टाइम देखना, ए से बी की तरफ उधर डिस्प्लेसमेंट है एल,
अपॉन उधर की तरफ नेट वेलोसिटी है वी नेट, जो कि कितनी है, रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कर सकते हैं ऐसे, हो सकता है कुछ बच्चों ने इसको इस तरह से किया हो, देखना अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैंने वेक्टर से बताया, बिना वेक्टर के करते हैं। देखो ए से बी तक जाना था, लॉजिक तो ये कहता है कि वो पायलट प्लेन को इधर कहीं उड़ाने की कोशिश करेगा, साथ साथ एयर प्लेन को इधर लेके जाएगी यू स्पीड से। मान लेता हूं कि ये v जो है यहां से थीटा एंगल पर, इस v के कॉम्पोनेंट कर लेते हैं, v cos थीटा, v sin थीटा। अब इस v को इरेज कर दो क्योंकि कॉम्पोनेंट कर लिए। अब ऐसा लग रहा है कि प्लेन के पास वेलोसिटी के तीन तीन कॉम्पोनेंट है। मैं चाहता हूं कि प्लेन v पर पहुंचे, इसका मतलब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। इनको बराबर कर देते हैं, v sin थीटा को u के बराबर करके sin थीटा निकाल लेते हैं बच्चों u बाय v। ठीक है, अब टाइम लिखते हैं। b की तरफ डिस्प्लेसमेंट l अपॉन b की तरफ वाली वेलोसिटी v cos थीटा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, l अपॉन v cos थीटा, साइन थीटा मेरे पास है तो cos थीटा को लिख सकता हूं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यूज में लिए मैंने, तो यहां से टाइम आ जाएगा बच्चों l अपॉन v टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा u बाय v था, u बाय v का स्क्वायर। इसको आप ढंग से अरेंज कर लें एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा l अपॉन रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन हाँ बढ़िया फील आती है इस वाले प्रोसेस से। वेक्टर वाले भी अच्छा तरीका टाइम बचाने के लिए, आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज में लें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेन प्रॉब्लम्स। बहुत ही छोटा सा और अच्छा टॉपिक है, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है, आप लॉजिक से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखना कैसे, पहले कुछ मैं बेसिक बातें बता दूं इससे रिलेटेड। जब बारिश होती है, रेन ड्रॉप्स गिरती हैं, तो उनकी जो गिरने की डायरेक्शन है, रेन ड्रॉप्स या तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ सकती है वेलोसिटी ऑफ रेन, या वो इधर की तरफ किसी एंगल बनाते हुए, या वो इधर की तरफ कुछ एंगल बनाते हुए, ये पॉसिबिलिटीज है। रेन ड्रॉप्स की गिरने की जो डायरेक्शन है, मैं सारी बातें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, है ना। एक ऐसा ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर बैठा हुआ है, अगर वो रेन ड्रॉप्स को देखता है, तो कई बार बारिश की बूंदें हमको इधर भी आती हुई दिखाई देती हैं, कई बार बारिश की बूंदें इधर भी आती हैं, कई बार वर्टिकली डाउनवर्ड्स भी गिरती है। लेकिन कभी भी बारिश की बूंदें विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में नहीं आ सकती, ये पॉसिबल नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, ऐसे थोड़ी आएगी बारिश की बूंदें, न इस तरह से, न इस तरह से, न इस तरह से, न इस तरह से। क्रॉस का मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब ये भी हम मान के चलेंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स है वो कांस्टेंट है, ये बाय डिफॉल्ट हम मान के चलेंगे। और किस तरह से हम डील करेंगे क्वेश्चंस को, उस बात पे मैं आता हूं। देखो इस सेक्शन में दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस की जो थ्योरी है वो आपको समझाता हूं एग्जांपल लेते हुए, आप देखना ढंग से। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। सपोज वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स, velocity of rain is given to us 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर एक पर्सन है, वो हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, जब कुछ भी नहीं बताया जाता तो बाय डिफॉल्ट हम ये मानेंगे कि ये दोनों ही डाटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिए हुए हैं। डायग्राम अगर बना लिया हो आपने तो आप सवाल लिख सकते हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, find the velocity of rain with respect to man and its direction। हमको इस मैन के रेस्पेक्ट में, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी बतानी है। ये तो कोई नया कंसेप्ट है ही नहीं, ये तो हम शुरू से जानते हैं। जब भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के पैरामीटर्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गिवन होते हैं और हमको एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को ऑब्जर्व करना होता है, तो क्या तरीका होता है, जिसके रेस्पेक्ट में देखना उसके पास जाएंगे, उससे उसकी वेलोसिटी लेंगे, उससे उसका अगर एक्सेलेरेशन होगा तो लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है उसको दे देंगे। तो सेम तरीका देखो, क्वेश्चन में पूछा गया इस पर्सन को रेन ड्रॉप्स किस डायरेक्शन में और कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। तो ऑब्जर्वर कौन है, ये पर्सन। तो मैं डायग्राम कन्वर्ट कर रहा हूं, देखना विद रेस्पेक्ट टू मैन, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में। तो पर्सन के पास जाते हैं, पर्सन से इसकी वेलोसिटी ले लो, ले ली वेलोसिटी, अपोजिट डायरेक्शन में रेन ड्रॉप्स को दे दो। इन दोनों का जो नेट आएगा ऐसा है, पर्सन मान लेते हैं यहां पर है,
और वो रेन ड्रॉप्स को देखता है, तो उसको अब ये जो है ना इनका नेट ऐसा दिखाई दे रहा होगा इस पर्सन को, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? नॉर्मल वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकालना हम जानते हैं, रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट 500 मीन्स 10√5 मीटर पर सेकेंड। और अगर डायरेक्शन बतानी है तो मान लेते हैं वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पर, और tan थीटा लिख सकते हैं इस वाले ट्राइंगल में। इस वेक्टर को सामने रख दो, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर तो 20 हो जाएगा, बेस मतलब ये वाला 10 हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा बच्चों यहां से tan इनवर्स 2। यहां पे डायरेक्शन को ऐसे बताया जाता है कि इतना एंगल बनाते हुए फ्रॉम वर्टिकल, ये एंगल जो रेन ड्रॉप्स का उसको दिखाई दे रहा है, ये वर्टिकल से मैंने मेजर किया है, फ्रॉम वर्टिकल टूवर्ड्स दैट पर्सन। भाई ये वर्टिकल से इतना एंगल तो दूर की तरफ भी हो सकता है किसी सवाल में ऐसा हो। तो प्रॉपर अगर डायरेक्शन बतानी तो बताना पड़ेगा कि वर्टिकल लाइन से यहाँ पर्सन है, उस पर्सन की तरफ, टुवर्ड्स दैट पर्सन। कभी अवे फ्रॉम दैट पर्सन होगा तो उधर की तरफ रेन ड्रॉप दिखाई देगी उसको। ठीक है, सिंपल है। कई बार क्या करते हैं बच्चों, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हुए, सेम क्वेश्चन को पूछने का तरीका बस बता रहा हूं। वैसा बोलते हैं कि वो पर्सन जो 20 की स्पीड से दौड़ता हुआ जा रहा था, उसके हाथ में एक अम्ब्रेला है। वो आपसे बोलेंगे कि उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा बारिश से बचने के लिए। तो उसको बारिश की बूंदें ऐसे नजर आ रही हैं, तो पर्सन जो अम्ब्रेला को इस तरह से रखेगा, इस टाइप से, ऐसे। उसको रेन ड्रॉप्स ऐसे आती हुई नजर आ रही है, तो बिल्कुल रेन ड्रॉप्स की जो लाइन है जैसे उसको दिखाई दे रही है, उसके अलोंग वो अम्ब्रेला को ऐसे रखेगा, जिससे वो बारिश की बूंदों से बच जाएगा। तो अगर ऐसा पूछ ले कि पर्सन के हाथ में अम्ब्रेला है, उसको अम्ब्रेला की जो एक्सिस है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की एक्सिस को वर्टिकल से कितने एंगल पर रखना पड़ेगा ये एंगल पूछा जाए, तो डरना नहीं है उससे। हमको तो वही काम करना है, पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स को आता हुआ देखो, ये रेन ड्रॉप्स का ये एंगल हमने निकाल लिया, तो अगर वो थीटा होगा तो बच्चों ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। देख सकते हो। तो पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, बाकी सॉल्व करने का मेथड तो यही है। तो एक क्वेश्चन आप करके बताएं इस टाइप का। देखो, सपोज रेन ड्रॉप्स की जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल लाइन से कुछ एंगल 37 डिग्री मान लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड से रेन ड्रॉप्स आती हैं। जब कुछ नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर है, एक पर्सन है, जो कि राइट साइड में 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहे हैं। डायग्राम बनाते हुए आप सवाल लिखें, फाइंड द velocity of rain and its direction. Find the velocity of rain and its direction as observed by the man. इस पर्सन को रेन ड्रॉप्स किस डायरेक्शन में और कितनी वेलोसिटी से गिरती हुई दिखाई देंगी, ये हमको कैलकुलेट करना है, और दोनों के पैरामीटर्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गिवन है। तो आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर आकर सॉल्यूशन देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन को देखना है, तो पर्सन से वेलोसिटी को लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रेन ड्रॉप्स को दे देंगे। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर्स का जो नेट आएगा, जो कि इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा, वो रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी इस पर्सन को ऑब्जर्व हो रही होगी। तो इनका नेट निकालने के लिए बच्चों पहले इसके कॉम्पोनेंट कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। इधर की तरफ 12 cos 37 16 मीटर पर सेकेंड, इधर की तरफ 12 sin 37 12 मीटर पर सेकेंड। अब इस 20 को हटा दो। इन तीनों वेक्टर्स का जो नेट आएगा वो वेलोसिटी इसको दिखाई देगी रेन ड्रॉप्स की, तो 12 से 12 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पर्सन को लगेगा कि रेन ड्रॉप्स के पास वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको रेन ड्रॉप्स ऐसे गिरती हुई नजर आएंगी। अगर इसके हाथ में अम्ब्रेला होता तो हम बोलते कि अम्ब्रेला को इसको बिल्कुल वर्टिकल रखना पड़ेगा ऐसे, अगर इसको रेन ड्रॉप से बचना है तो मैंने आपसे कहा था कि दो टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहला टाइप हम देख चुके हैं। इस पहले टाइप में क्या था कि रेन की वेलोसिटी और पर्सन की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गिवन होगी, और हमसे बोला जाएगा कि बताओ इस पर्सन को रेन ड्रॉप्स कितनी स्पीड से और किस डायरेक्शन में गिरती हुई दिखाई दे रही है। सेकेंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं आगे। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, वो एक मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं ढंग से, फिर एक आपको करने के लिए दूंगा। सपोज एक पर्सन हॉरिजॉन्टली इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है,
हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। डायग्राम बना के सवाल नोट करें आप, लिखें इफ पर्सन ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग with a velocity of 15 root 2 meter per second. Rain is falling with a velocity of 15 root 2 meter per second at an angle of 45 degree with the vertical. At an angle of 45 degree with the vertical. ब्रैकेट में लिखें away from the person. ब्रैकेट क्लोज कर दें. Away from the person. ब्रैकेट क्लोज. Then find actual velocity of rain. Actual का मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. Then find actual velocity of rain. ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरा ढंग से सुनना एक एक बात को. इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखो. पर्सन की वेलोसिटी तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बता दी गई, और जो मैंने आपको लिखवा है उसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग वाली. पर्सन ऑब्जर्व्स दैट. पर्सन ने ऐसा ऑब्जर्व करा, इसको ऐसा लग रहा है कि रेन ड्रॉप जो है वो वर्टिकल लाइन से पर्सन से दूर की तरफ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए 15 रूट 2 मीटर पर सेकंड से हो रही है. ये जो दिखाई दे रहा है पर्सन को, ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, ऐसा तो पर्सन को नजर आ रहा है. तो ये जो डाटा गिवन है ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन. मैन के रेस्पेक्ट में ऐसा है. ठीक, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी बताओ. अब एक्चुअल वेलोसिटी बताने के लिए क्या करेंगे, मैं दो तरीके बता देता हूं आपको, जो अच्छा लगे आप वो अपना सकते हैं. पहला मेथड जो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं, जिसमें थोड़ा सा लॉजिकली बात करेंगे हम. सेकंड मेथड वेक्टर वाला मेथड है. तो दोनों आप देखें. देखो, जब भी हमको रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी के बारे में पूछा जाएगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि हम अज्यूम करेंगे कि रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में v1 v2. ऐसा मैंने अज्यूम किया. ये मैंने माना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ऐसा क्यों मानू? हो सकता कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी ऐसे मानूंगा, तो वो तो एक स्पेशल केस हो जाएगा. मुझे नहीं पता कि रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन है या इधर की तरफ है या इधर की तरफ है. ये तो पर्सन को दिखाई दे रहा है, इसको एक्चुअल मत मान लेना. ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं आपसे, रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी जो पूछा है सवाल में, उसकी डायरेक्शन का मुझे कोई आइडिया नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड का मुझे कोई आइडिया नहीं है. जब आइडिया नहीं होता किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन का, तो ये सीखने वाली बात है कि हम क्या करते हैं कि उस वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में मान लेते हैं. ठीक है, आपकी इच्छा हो तो v1 उधर नहीं मान के इधर मान लेना, v1 इधर v2 नीचे, लेकिन मानना आपस में परपेंडिकुलर. ठीक है, अब सुनो, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये रेन ड्रॉप की एक्चुअल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं. पर्सन की जो एक्चुअल वेलोसिटी यहीं पर डायग्राम में दिखा रहा हूं, वो गिवन है 10. अब इसको भूल जाओ एक बार, सिर्फ इस वाले डायग्राम को देखो. ये पर्सन की एक्चुअल वेलोसिटी, ये रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी. पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स को देखते हैं तो पर्सन से वेलोसिटी को लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रेन ड्रॉप्स को दे देंगे. इन तीनों वेक्टर्स का जो नेट आएगा वैसा पर्सन को ऑब्जर्व हो रहा होगा, और पर्सन को कैसा ऑब्जर्व हो रहा है वो तो सवाल में बता रखा है. इसका मतलब इन तीनों का जो नेट आएगा वो ये आना चाहिए. समझ रहे हो बात को? अब क्या करूंगा, मैं इसके कॉम्पोनेंट कर लेता हूं. 15 रूट 2 cos 45 15 आ जाएगा, उधर भी 15 आ जाएगा, इसको भूल जाओ. इसका मतलब इन तीनों वेक्टर्स का नेट ऐसा आना चाहिए. अब देखना एक एक डायरेक्शन में. उधर की तरफ कितना आना चाहिए 15. इस डायग्राम को देखो, उधर v1 इधर 10. इन दोनों में से कंफर्म v1 बड़ा होगा तभी इनका नेट उधर की तरफ आ रहा है. इसका मतलब v1 माइनस 10 इक्वल्स टू 15 रहा होगा, तो जो v1 है वो कितना आ जाएगा बच्चों 25. एक कंपोनेंट तो आ गया मेरे पास रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी. और ये जो वर्टिकली नीचे की तरफ v2 है, इसको कंपेयर करो कितना होना चाहिए इसके बराबर. v2 आ गया 15. हो गया सवाल खत्म. हमने रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी v1 v2 मानी थी. फाइनल आंसर लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बता रहा हूं आपको. v1 आया 25, v2 आया 15. इसका मतलब रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड. और एंगल भी बता सकते हैं, मान लो ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू, यहां इस वाले वेक्टर को सामने यहां पर रख दो, 15 को यहां लिखा 15 मीटर पर सेकेंड, यहां पर रख दो वेक्टर को. इस वाले ट्रायंगल में tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये वाला मतलब ये वाला वेक्टर 25, बेस मतलब 15, तो अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों
10 इनवर्स 5/3 कर सकते हैं। तो इस पूरे सॉल्यूशन में मुझे जो लगता है सीखने वाली बात है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी पूछा जाए और हमको बिल्कुल आइडिया नहीं हो कि वो किस डायरेक्शन में है, तो हम उसको कंपोनेंट फॉर्म में अज्यूम करेंगे और उसके बाद इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। दूसरा मेथड इसी इक्वेशन को करने का देखना। दूसरा मेथड वेक्टर वाला मेथड है, वो भी इजी है, वैसे भी कर सकते हो आप चाहो तो। वो क्या है देखना, मैं इधर आई कैप मान लेता हूं, इधर की तरफ जे कैप मान लेता हूं, ठीक है। पर्सन की वेलोसिटी इधर की तरफ थी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो है 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड, सिंपल बात है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, मैन को रेन ड्रॉप्स ऐसे आती हुई दिखाई दे रही थी, जो कि इक्वेशन में गिवन है, वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, इस वाले वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो इसके कंपोनेंट हम कर लेंगे, इधर भी 15 उधर भी 15, तो वो हो जाएगा 15 आई कैप और ये वाला हो जाएगा -15 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू, जिसका नाम पहले है, बता चुका हूं आपको ये वाली बातें, उसको पहले लिखेंगे, जिसका नाम बाद में है मैन, उसकी वेलोसिटी को बाद में लिखेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन ये रहा 15 आई कैप -15 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमको कैलकुलेट करना है, यही तो एक्चुअल वेलोसिटी माइनस मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 आई कैप। इसको इधर ले आते हैं बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां लाकर देखो, ये आ जाएगा 25 आई कैप -15 जे कैप, ये आंसर। ये तो वेक्टर फॉर्म में इसको डायग्राम में दिखा सकते हैं। 25 आई कैप मतलब रेन ड्रॉप्स के पास इधर की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट है 25, -15 जे कैप इधर की तरफ है 15, तो इनका जो नेट आएगा रूट ऑफ, जो लिख के बताया था मैंने भी आपको, ये रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी है। यहां से एंगल अल्फा मान ले, 10 अल्फा लिखकर वो भी बता सकते हैं, कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो दो ही टाइप है, दोनों टाइप मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन और मैं आपको करने के लिए देता हूं, आप ट्राई करें उसको, फिर उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर एक पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। सवाल लिखें, इफ पर्सन ऑब्जर्व्स दैट rain is falling at an angle of 37 degree, rain is falling at an angle of 37 degree with the vertical, full stop. Now person increases his speed, to 25 मीटर पर सेकेंड। पर्सन ने अपनी स्पीड को बढ़ा के कितना कर दिया, 25 मीटर पर सेकेंड। एंड अगेन ही ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल। अगेन ही ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल। उसको फिर से रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से 37 डिग्री पर ही आती हुई दिखाई दी। देन फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। चलो समझते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके बाद आके सॉल्यूशन से अपना सॉल्यूशन मैच करा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पर्सन की एक्चुअल वेलोसिटी 10 थी, रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी सवाल की लास्ट लाइन में हमसे पूछा गया है, तो सबसे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को इस तरह से कॉम्पोनेंट फॉर्म में v1 v2 ऐसा अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मेरा टारगेट है कि दो वेरिएबल है v1 v2, ये दोनों वेरिएबल कैलकुलेट करने हैं मुझे। पहली कंडीशन क्या बताई गई है कि जब ये पर्सन 10 की वेलोसिटी से दौड़ता हुआ जा रहा है, इसको रेन ड्रॉप्स इसको वर्टिकल से 37 डिग्री पर आती हुई दिखाई देती है। अब ये नहीं बताया कि वर्टिकल से 37 डिग्री पर हो सकता है इसकी तरफ हो या हो सकता है अवे फ्रॉम हिम हो, उसका भी आइडिया मैं लगाना सिखाऊंगा आपको। एक बार के लिए मेरी बात मानते हुए मान लेते हैं कि इसको रेन ड्रॉप्स वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल से 37 डिग्री पर इससे दूर की तरफ आती हुई दिखाई देती है।
ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, ऐसा इसको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उधर ही क्यों माना समझाऊंगा। अब देखो, पर्सन की एक्चुअल वेलोसिटी ये, रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी है। पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन को देखना है तो पर्सन से वेलोसिटी लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रेन को दे देंगे। इन तीनों का नेट ये आना चाहिए, मतलब इन तीनों का नेट इधर की तरफ आना चाहिए, ये वाला वर्टिकल से 37 पर। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि इन दोनों में इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तभी इन दोनों का नेट उधर आएगा और उसके साथ इसका नेट इधर की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो मैं इस 10 को यहां से कट करके -10 लिख दूं। इन दोनों वेक्टर्स का नेट 37 पे दिखाई देना चाहिए उसको, तो 10 37 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये वाला तो है, ये वाला वेक्टर v1 - 10 अपॉन बेस v2, पहली इक्वेशन नंबर 1। 10 37 तो जानते हो आप कितना होता है, 3/4। एक इक्वेशन हो चुकी है, दूसरी इक्वेशन और बनानी पड़ेगी क्योंकि दो वेरिएबल है हमारे पास। अब सेकंड केस, अब पर्सन ने अपनी स्पीड को इंक्रीज करके कितना कर लिया, कितना लिखवाया था मैंने, 25। ये याद आ रहा है, शायद 25 लिखवाया होगा, या जो भी लिखवाया वो लिख लेना, मैं 25 मान के चल रहा हूं। पर्सन ने स्पीड को बढ़ा के कितना कर लिया, 25 मीटर पर सेकेंड। पर्सन को वापस से रेन ड्रॉप्स वर्टिकल लाइन से 37 पे आती हुई दिखाई देती है। अब देखो, अगर मैंने पहले रेन ड्रॉप्स को पर्सन से दूर की तरफ वर्टिकल से 37 पे माना और इस बार पर्सन अपनी स्पीड को चेंज कर ली है, तो पर्सन को वापस से 37 पे अगर दिखाई दे रही है तो वो उधर की तरफ तो नहीं हो सकता, वो इधर की तरफ ही रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, इस बार पर्सन की तरफ 37 में मानना पड़ेगा हमको। फिर देखना, ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, ये तो रेन ड्रॉप्स उस पर्सन को दिखाई दे रही है। एक्चुअल वेलोसिटी मैंने v1 v2 माना था, यहां वापस से बना रहा हूं आपके सामने। ये रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी हमने अज्यूम किया था, पर्सन की एक्चुअल ये, रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल ये। पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स को देखना है तो पर्सन से वेलोसिटी लो, रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी में अपोजिट करके ऐड कर दो। इन तीनों का नेट इस तरह से इधर की तरफ आना चाहिए वर्टिकल से 37 पर। इसका मतलब इस बार इन दोनों में ये हाई मैग्नीट्यूड का रहा होगा, तब जाकर इनका नेट इधर आएगा और उसके साथ इसका नेट यहां कहीं इस तरह से आ सकता है। तो इस वाले डायग्राम को मैं यहां बना देता हूं, इधर की तरफ 25 - v1 और इधर की तरफ v2, और इनका नेट आना चाहिए बच्चों वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पर। फिर से लिखते हैं 10 37, यहां लिख लेते हैं 10 37 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा 25 - v1, बेस हो जाएगा v2 और 10 37 है 3/4। कंप्लीट हो गया सवाल, क्योंकि दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, v1 भी आ जाएगा, v2 भी आ जाएगा। v1 v2 आते हैं, हम फाइनल आंसर क्या देंगे कि रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी v1 v2 आने के बाद ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विच इज रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और ये एंगल tan थीटा के फॉर्म से बता सकते हैं। तो यहां भी हमने यही सीखा है, जब रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी पता नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कॉम्पोनेंट फॉर्म में, फिर पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप को देखेंगे और जो भी कंडीशन दी जाएगी उससे मैच कराएंगे। एक बात और बताना याद दिला दूं इसमें, ये मुझे कैसे पता कि पहले वाले केस में रेन ड्रॉप को पर्सन से दूर की तरफ मानना था। अगर कोई बच्चा पहले इधर मान ले तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, देखना मुझे कैसे पता चला, थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं एक बार इस बात को। ये हटा रहा हूं, देखो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरी कहानी समझा रहा हूं छोटी सी। मान लो ये है रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल है ना, पर्सन की एक्चुअल वेलोसिटी है कुछ इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। बाद में पर्सन ने अपनी स्पीड को बढ़ा के इधर की तरफ ही 25 मीटर पर सेकेंड कर लिया था। पहले वाले केस में पर्सन को रेन ड्रॉप्स किधर की तरफ आती हुई दिखाई देंगी, इसके लिए पर्सन से उसकी एक्चुअल वेलोसिटी लेंगे और रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी में अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। इन दोनों का जो नेट आएगा इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा, बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है। अब सेकंड केस में जब इसकी वेलोसिटी 25 थी, वापस से डायग्राम बना रहा हूं, रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी ये, पर्सन के रेस्पेक्ट में देखना है, पर्सन से वेलोसिटी लो, रेन ड्रॉप्स को अपोजिट डायरेक्शन में दे दो। पर्सन को बाद वाले केस में जो भी दिखाई देगा वो इनका जो नेट आएगा इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। अब आप खुद सोचो, इनका नेट और इनका नेट में से कौन सा वाला रिजल्टेंट ज्यादा इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। भाई ये तो दोनों में सेम है,
ये वाली टर्म, ये वेक्टर ज्यादा मैग्नीट्यूड का इसके कंपैरिजन में, तो इन दोनों का नेट, इन दोनों के नेट के कंपैरिजन में इसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा। अगर इन दोनों का नेट मैं ऐसा मान लेता हूं, ये आया था 37 पर, उधर उस एग्जांपल पर आ जाता हूं, तो इस बार इन दोनों का नेट पहले इधर आ रहा था, अब इधर की तरफ वो रोटेट हो जाएगा हाई मैग्नीट्यूड की तरफ, तो वो इधर की तरफ दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं और लगातार अपनी स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमको रेन ड्रॉप्स अगर पहले ऐसे दिखाई दे रही है, फिर मैं अपनी स्पीड को बढ़ाऊंगा तो रिजल्टेंट इधर रोटेट हो जाएगा, और स्पीड बढ़ाऊंगा तो इधर आ जाएगा, और स्पीड बढ़ाऊंगा, ऐसे रोटेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। मैं जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करूंगा उतना ही वो मेरी तरफ रोटेट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। इंक्लाइन प्लेन पर इंक्लाइन का एंगल मान लेते हैं सपोज 37 डिग्री। एक पर्सन ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे उतरता हुआ आता है, उस पर्सन की वेलोसिटी है सपोज v0, ठीक, कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है। सवाल लिखें आप, if person observes that rain is coming horizontally towards him with a velocity of 2v0, then find the actual velocity of rain. वीडियो को पॉज करें, फिर से ट्राई करें, क्वेश्चन को पूरा एफर्ट लगाएं, फिर आकर मेरे सॉल्यूशन से मैच करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोई नया कंसेप्ट नहीं है, पर्सन की एक्चुअल वेलोसिटी गिवन है, हाँ गिवन है। रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी हमसे पूछा है, मुझे पता नहीं किस डायरेक्शन में, तो अज्यूम कर रहा हूं कि रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। ऐसे मान लिया मैंने v1 v2, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर्सन को कैसा दिखाई दे रहा होगा वो सवाल में बता रहा है कि पर्सन को ऐसा लगता है, मैं पर्सन हूं, मुझे ऐसा लगता है कि रेन ड्रॉप्स कमिंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है बच्चों ग्राउंड के पैरेलल, ये ग्राउंड है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, पर्सन को, कि रेन ड्रॉप्स इसकी तरफ आ रही है हॉरिजॉन्टली। कितनी स्पीड से, 2v0 से, ये इंफॉर्मेशन है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, जैसा सवाल में बताया गया। क्या करेंगे, एक बार इसको भूल जाओ, पर्सन की एक्चुअल वेलोसिटी ये, रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल ये। पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स को देखते हैं, पर्सन से उसकी एक्चुअल वेलोसिटी लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में रेन ड्रॉप्स को दे देंगे। तो देखना, इससे वेलोसिटी लेने से पहले इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लो इस तरह से। ये 37, तो यहां से 37 बनेगा, इधर v0 cos 37, v0 sin 37। अब पर्सन से वेलोसिटी के कंपोनेंट लेते हैं, रेन ड्रॉप्स को देते हैं, एक एक कंपोनेंट। ये वाला ले लो, अपोजिट डायरेक्शन में दे दो, ये वाला कंपोनेंट लो, अपोजिट डायरेक्शन में दो। इन चारों वेक्टर्स का जो नेट आएगा, रेन ड्रॉप पर्सन को उस तरह से आती हुई दिखाई देगी, और ये बता रखा है कि पर्सन को रेन ड्रॉप्स ऐसे आती हुई दिखाई दे रही है 2v0 से। मतलब इन चारों का नेट इधर की तरफ हॉरिजॉन्टली आना चाहिए 2v0। तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, तभी नेट हॉरिजॉन्टल में आएगा। तो v2 तो कितना होना चाहिए, 3v0/5, और इन दोनों का समेशन करने पर v1 प्लस 4v0/5 करने पर कितना आना चाहिए, 2v0। यहां से बच्चों v1 कितना आ जाएगा, 6v0/5। सही है, चेक करेंगे, ये उधर ले जाते हैं, -4v0/5 और ऊपर नीचे 5 से, ठीक है, सही। v1 v2 आने के बाद मैंने रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल वेलोसिटी के कंपोनेंट माने थे v1 v2। v1 आ चुका है 6v0/5 और v2 आ चुका है कितना, 3v0/5। तो इनका जो नेट आएगा वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू। कर सकते हैं इजीली, कुछ भी नया नहीं है बच्चों, कुछ भी। अगर आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में समझ लिया था कि ऑब्जेक्ट्स के पैरामीटर्स अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सबके, तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखने का तरीका है कि इससे वेलोसिटी लो, इससे एक्सेलेरेशन लो, अपोजिट करके दूसरे वाले को दे दो। वही चल रहा है इसके अंदर, कोई नई बात नहीं है। तो बाकी आप इसकी प्रैक्टिस और करेंगे, एक बार इसको फिर से रिवाइंड करते हुए आप ढंग से समझ लें सारी बातों को, क्योंकि रिवर प्रॉब्लम, रेन प्रॉब्लम इस चैप्टर की जान है। इस चैप्टर में ये दो टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है जो बेसिक बातें सीखी थी, लेकिन इन पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर के लगभग लास्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच
एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को मैं शॉर्ट में VOA बोला करूंगा आगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को VOS। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है। मैं लिखवा देता हूं डेफिनेशन, आप नोट कर लें एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा उस बात को। लिखें, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू अदर along the line joining them। इस लाइन को अंडरलाइन करना है, along the line joining them को। It is the relative velocity of one particle with respect to other along the line joining them। क्या कहना चाह रहे हैं इससे, डायग्राम में बताता हूं। मान लो एक पार्टिकल A है, एक पार्टिकल B, ठीक है। मान लो A की वेलोसिटी B की तरफ कुछ ना कुछ है, सपोज V है। B की वेलोसिटी मान लो A की तरफ है कुछ VB, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हमसे बोला जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो क्या लिखवाया मैंने, आपको सुनना, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी है किसी एक पार्टिकल की दूसरे के रेस्पेक्ट में। मान लो A के रेस्पेक्ट में B को देखें तो A से वेलोसिटी को ले लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में B को दे देंगे, तो A को ऐसा लगेगा कि B जो है वो उसकी तरफ आ रहा है, VA प्लस VB वेलोसिटी से उसकी तरफ आना, मतलब उसको अप्रोच करना, उसके नजदीक आना, तो इसको क्या नाम दे दिया जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रटना मत कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला VA प्लस VB होता है, ऐसे याद करके बैठ जाओ। मीनिंग समझना, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखना है और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, उनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी होगी उसी का नाम है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अगर पास आ रहा होगा। और अगर A को ऐसा लगता है कि B उसको मिलाने वाली लाइन के अलोंग दूर जा रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। एक मजेदार बात, जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप नोट कर सकते हो, VOA एंड VOS आर स्केलर क्वांटिटीज। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन स्केलर क्वांटिटी, अजीब बात है ये। सर एक बार तो अभी आपने बताया नाम के अंदर वेलोसिटी वर्ड आ रहा है, और आप तो पहले पढ़ा चुके हो वेलोसिटी जो होता है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में नाम वेलोसिटी आ रहा है, देखिए उससे थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। असली में बता क्या रहे हैं इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं, उसमें इस बात को समझाऊंगा कि क्यों स्केलर क्वांटिटीज है। देखना, इस एग्जांपल से दो बातें क्लियर होंगी। एक तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरी बात स्केलर क्वांटिटी क्यों है और इसका मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो भी दिखाई देगा। सपोज किसी इंस्टेंट पर A और B की वेलोसिटीज है, A की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड मिलाने वाली लाइन से 37 डिग्री एंगल पर, B की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इस मिलाने वाली लाइन से सपोज 60 डिग्री एंगल पर। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इनके बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो भी है उसकी वैल्यू क्या है। तो देखना, एक एक बात सुनना ढंग से। पहला स्टेप, जिन पार्टिकल्स के बीच में VO या VOS निकालना है उनको गिवन इंस्टेंट पर स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे, ये मिला लिया। ठीक है, दूसरा स्टेप, उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे इस लाइन के अलोंग। इसका कंपोनेंट लाइन के अलोंग कितना आएगा, 10 cos 37 मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा भी होगा लाइन के परपेंडिकुलर, इसके भी कंपोनेंट लाइन के अलोंग, मिलाने वाली लाइन के अलोंग, मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर 20 cos 60 10 मीटर पर सेकेंड। इधर आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। अब इस 20 को भूल जाओ, इस 10 को भूल जाओ। ठीक है, तीसरा स्टेप, इनमें से किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे। मान लो मैं A के रेस्पेक्ट में B को देखता हूं, अलग से डायग्राम दिखा रहा हूं। ये A, ये B। A से वेलोसिटी लेंगे, एक एक कॉम्पोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में B को देंगे। ये लेते हैं 8, अपोजिट डायरेक्शन में B को दे दो। ये लेते हैं 6, अपोजिट डायरेक्शन में इसको दे दो। A को लगेगा B के पास। अब देखना,
10 उधर 8 इधर, इनका नेट आएगा इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, इधर की तरफ 6 + 10√3 मीटर पर सेकेंड। चौथा स्टेप, वो जो स्टेटमेंट लिखवाया था वो फोर्थ स्टेप है। ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग, बस इस परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ये डिसाइड करने में कि पार्टिकल अप्रोच कर रहे हैं या इनके बीच में सेपरेशन बढ़ता जा रहा है। ये जो है, ये देखो आप, ए को ऐसा लग रहा है कि बी ए से दूर भाग रहा है, किस रेट से, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में ए और बी के बीच का सेपरेशन कितने अमाउंट में बढ़ जाएगा, 2 मीटर अमाउंट में। तो असली में ए और बी के बीच में यहां पर क्या आंसर दिया जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, क्योंकि दूर जा रहे हैं, किस रेट से, 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्केलर क्यों है, यहां से देखना है, इसका मीनिंग समझना है। सेपरेशन के इंक्रीज होने की रेट को हम बता रहे हैं, हर एक सेकंड में 2 मीटर का सेपरेशन बढ़ रहा है। 2 मीटर का सेपरेशन बढ़ना, इसे स्केलर टर्म, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है। मैं हूं, मेरा एक फ्रेंड है, हमारे बीच का सेपरेशन हर एक सेकंड में 2 मीटर बढ़ जाता है। इस 2 मीटर इंक्रीज होना सेपरेशन, इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी है। ठीक, तो एक सवाल आप मुझे बताएं इसी टाइप का, जिसमें आपको वीओ या वीओएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज किसी इंस्टेंट पर ए यहां पर, बी यहां पर, ठीक है। ए की वेलोसिटी इधर 10 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी ए की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। इस इंस्टेंट पर यू हैव टू फाइंड वीओए और वीओएस एट गिवन इंस्टेंट। दिखाए गए इंस्टेंट पर ए और बी के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो भी आपको कैलकुलेट करना है, पिछले क्वेश्चन की एक एक स्टेप दिमाग में रखते हुए, या जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वीओ या वीओएस की, उसको देखते हुए आप इसका आंसर निकालें, वीडियो को पॉज करते हुए, फिर मेरे आंसर से मैच करें। देखना, पहला स्टेप, जिन पार्टिकल्स के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना है, उनको स्ट्रेट लाइन से मिला लो। मिला लिया। अब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखो, मान लो मैं ए के रेस्पेक्ट में बी को देखता हूं, तो ए से वेलोसिटी को लो, अपोजिट डायरेक्शन में बी को दे दो। ए को लगेगा कि बी के पास इधर की तरफ है 10, इधर की तरफ 10। अब लाइन ज्वाइनिंग देम, इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी आ रही है वो ये है, ये तो लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वीओ या वीओएस के अंदर। ए को लग रहा है कि बी उसकी तरफ आ रहा है 10 की रेट से, उसके पास जाना मतलब अप्रोच करना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और कितना है वो, 10 मीटर पर सेकेंड। कर सकते हैं इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और करते हैं बच्चों, थोड़ा सा 2D मोशन टाइप का दिखाते हुए आपको। सपोज ये बोर्ड का प्लेन XY प्लेन, ढंग से देखना आप पहले क्वेश्चन। एक पार्टिकल है, पार्टिकल ए, एक पार्टिकल यहां कहीं पर है, पार्टिकल बी, ठीक है। पार्टिकल ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,0, पार्टिकल बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,2, ठीक। पार्टिकल ए की वेलोसिटी क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में गिवन है इस इंस्टेंट पर, वेलोसिटी ऑफ ए इन वेक्टर फॉर्म 2i + 4j। बी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है i - 6j मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं डाटा, ठीक है। ये डायग्राम बना लें, फिर सवाल लिखें। फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी एट गिवन इंस्टेंट। ये प्रॉपर्टी इंस्टेंट की प्रॉपर्टी होती है, अगले इंस्टेंट पे चीजें बदल सकती है ना। इस इंस्टेंट पर ए और बी के बीच में वीओए या वीओएस जो भी है वो कैलकुलेट करना है। आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए, और फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच कराएं। देखो, पहला स्टेप, जिनके बीच में वीओ या वीओएस निकालना है उनको स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे, ठीक है। वो 2,2 है, मतलब ये भी 2, ये भी 2, मतलब ये एंगल कितना होगा बच्चों, 45 डिग्री। दूसरा स्टेप, ए और बी की वेलोसिटी को जो गिवन है डायग्राम में बनाते हैं। ए की वेलोसिटी 2i 4j, 2i मतलब इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, 4j मतलब इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक।
बी की वेलोसिटी 1 आई कैप माइनस 6 जे कैप, बी की वेलोसिटी 1 आई कैप 1 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 जे कैप इधर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे तो मान लो ए के रेस्पेक्ट में बी को देखूंगा, ए से एक एक कॉम्पोनेंट लो, पहले ये वाला ले लो और अपोजिट डायरेक्शन में दे दो, फिर ये वाला कॉम्पोनेंट ले लो और अपोजिट डायरेक्शन में दे दो। अब ए रुका हुआ है, ए अब बी को देखता है, ए को लगेगा बी के पास इधर 1 इधर 2 नीचे की तरफ 4 और 6, तो इनको एक साथ लिख दूं, नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड और इनका नेट इधर आ जाएगा, इधर की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड, ऐसा लग रहा है ए को। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन निकालने के लिए सबसे बड़ी बात है कनेक्टिंग लाइन के अलोंग, मिलाने वाली लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखना, एक बार इस वाले 10 वेक्टर के दो कंपोनेंट कर रहा हूं, एक मिलाने वाली लाइन के अलोंग, एक मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। सेम ऐसे इसके भी दो कंपोनेंट करेंगे, एक मिलाने वाली लाइन के अलोंग, एक मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। करते हैं कंपोनेंट। ये एंगल 45 है, यहां से आगे बढ़ाओ, ये 90 तो ये 45 होगा। पहले इस 10 के कंपोनेंट 10 cos 45 5√2, ये भी 5√2, हटा दो 10 को क्योंकि कंपोनेंट कर लिए। इस 1 के कंपोनेंट इस वाले वेक्टर के, ये दोनों कंपोनेंट, ये 45 तो यहां से 45, ये 1 cos 45 1/√2 1/√2, हटा दो 1 को। ए को लग रहा है बी के पास कनेक्टिंग लाइन के अलोंग वेलोसिटी है इनका समेशन और परपेंडिकुलर है यहां से जो नेट आएगा। ए को लग रहा है बी कनेक्टिंग लाइन के अलोंग ए की तरफ आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और कितना, इसका समेशन 5√2 प्लस 1/√2। ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा √2/2। तो ये एलसीएम ले लेते हैं, √2 एलसीएम आ जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों 10 प्लस यहां पर 1 11/√2 मीटर पर सेकेंड। ये है ए और बी के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पढ़ने का क्या फायदा है उसको देखने के लिए कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जिसमें इनकी एप्लीकेशन नजर आएगी हमको कि क्यों पढ़ाया जा रहा है हमको ये। तो स्टार्ट करते हैं वीओए और वीओएस की एप्लीकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। सपोज दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, t = 0 पर इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 100 मीटर। अब ढंग से सुनना, ए की स्पीड कांस्टेंट है और ए हमेशा बी की तरफ दौड़ेगा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसको लैंग्वेज की फॉर्म में भी आप सुन सकते हैं, ए ऑलवेज मूव टुवर्ड्स बी विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी जो है वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए 60 डिग्री और 20 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता है। इसको भी सुन लें, बी ऑलवेज मूव एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायग्राम बना के सवाल लिखें। फाइंड द टाइम इन विच बोथ विल कोलाइड। फाइंड द टाइम इन विच बोथ विल कोलाइड। कितनी देर में दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। देखो, पहले तो एक अजीब बात है इसके सॉल्यूशन में, कुछ बच्चों को लग सकता है ऐसा कि सर इनमें टक्कर तो होगी ही नहीं, जब ये इधर जा रहा है ये इधर आ रहा है तो इस तरह का मोशन होगा, फिर कहां से टकराएंगे ये। तो आपको लैंग्वेज ढंग से पढ़ने की जरूरत है सवाल की। मैंने बोला था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए ऑलवेज मूव टुवर्ड्स बी। ए को बी जहां भी दिखाई देगा ए तो बी की तरफ दौड़ेगा, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती है 10 मीटर पर सेकेंड। बी हमेशा ए और बी को मिलाने वाले लाइन से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए कांस्टेंट स्पीड 20 से दौड़ेगा। तो इनका जो मोशन होगा पहले वो बता दूं आपको। जैसे dt टाइम के बाद आप देखो, ए जो है यहां से ए को बी वहां दिखाई दिया तो ए बी की तरफ जाने के लिए इधर पहुंच गया। बी इस कनेक्टिंग लाइन से 60 डिग्री पर चलते हुए यहां आ गए। अब अगर डायग्राम देखें तो dt टाइम के बाद ए यहां पर था, बी यहां पर था और कनेक्टिंग लाइन ये है। अब ए बी की तरफ दौड़ेगा, ऐसे जाएगा, यहां पहुंच जाएगा dt टाइम के बाद। बी कनेक्टिंग लाइन से 60 डिग्री एंगल पर दौड़ेगा, तो कनेक्टिंग लाइन से 60 डिग्री एंगल पर इधर कहीं दौड़ेगा, यहां आ जाएगा बी। ए यहां पर आ गया, कनेक्टिंग लाइन चेंज हो गई। फिर ए देखेगा बी यहां आ गया तो ए बी की तरफ जाएगा,
बी इस कनेक्टिंग लाइन से 60 डिग्री एंगल पर दौड़ेगा, यहां आ जाएगा, ए यहां पर, बी यहां पर, इस तरह से मूव करते जाएंगे। अगर मैं एक रफ स्केच बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री होगी इनकी, ए और बी। ए जो है वो कुछ इस तरह के पाथ पे जा रहा है, आप देख सकते हैं इस टाइप के पाथ, और बी जो है वो इस तरह के पाथ पर जाएगा और यहां कहीं पर इस जगह पर दोनों की टक्कर होगी। इसमें ये भी पूछ सकते हैं सवाल में कि क्या ए का पाथ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं। क्या बी का पाथ स्ट्रेट लाइन है? नहीं। क्या सवाल में पूछा है कि कितने टाइम में टकराएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, देखना। इनके मोशन के दौरान किसी भी जनरल इंस्टेंट पर डायग्राम बना के देखो एक बार। ए की वेलोसिटी बी की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी कनेक्टिंग लाइन से 60 डिग्री पर है 20 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो भी है वो निकाल लेते हैं। तरीका मैंने सिखाया था, कनेक्टिंग लाइन के अलोंग एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखने के लिए पहले इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट करो। इधर आएगा बच्चों 10 और इधर आ जाएगा 10√3। अब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखते हैं, तो ए के रेस्पेक्ट में बी को देख रहा हूं, ए से वेलोसिटी लो, अपोजिट डायरेक्शन में दे दो तो ये वाला हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ए को लगेगा बी कनेक्टिंग लाइन के अलोंग कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से नजदीक आ रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है और वो है 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग भी क्लियर है, हर एक सेकेंड में इन दोनों के बीच का सेपरेशन 20 मीटर कम होता जा रहा है। अब आप देखो इनके बीच का सेपरेशन 100 मीटर हुआ करता था शुरू में t बराबर 0 पर, तो किस टाइम पर मिलेंगे वो, टोटल 100 का सेपरेशन, टोटल 100 मीटर का सेपरेशन इस रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो 5 सेकंड का टाइम लगेगा दोनों को टकराने में या दोनों को मिलने में।